हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरे सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी कि ट्विन फ्लेम जर्नी में जो यूनियन को लेकर लोग परेशान रहते हैं उसका असली सच। तो सबसे पहले तो ये लिख के रख लीजिए कि कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में हमेशा रहने के लिए नहीं आते हैं। कुछ लोग हमें सिर्फ जगाने के लिए आते हैं, हमें एक अच्छा इंसान बनाने के लिए आते हैं लेकिन बुरे के लिए नहीं आते हैं, बस इतना पता है। वो हमें जगाते हैं, हमें अवेकन करते हैं, हमें भगवान से मिलाने के लिए आते हैं। और जब उनका काम खत्म हो जाता है तो वो आपकी लाइफ से हमेशा के लिए दूर चले जाते हैं। तो अगर आपका परमानेंट यूनियन नहीं हो रहा है, अगर आप अपने पर्सन से हमेशा के लिए नहीं मिल पा रहे हो, तो उसके लिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ा कौन है? सिर्फ भगवान। और ये चीज़ें हम भूल जाते हैं। हम उस अपने आईने के पीछे पड़े हैं जो आईना हमारे अंदर भी है, उसी की एक कॉपी हमारे अंदर भी है। और उसी को हम अगर बैलेंस कर लेते हैं तो वही कहा जाता है ना कि उनकी एनर्जी बैलेंस है, शिव शक्ति की एनर्जी बैलेंस है, उनकी मस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी बैलेंस है। वही जो आपका आईना बाहर है, वही आपका पर्सन, उसको आप अपने अंदर भी फील कर सकते हो। उसके मिले बिना ही, उस यूनियन के बिना ही आप पूर्ण हो सकते हो। आप कहते हो कि जब ट्विन फ्लेम जर्नी में कोई आता है तो बिना यूनियन के तो समझ लो जर्नी अधूरी है। नहीं रहती अधूरी। यही तो आज मैं बताने आई हूँ। वो मिले या ना मिले, आपकी जर्नी संपूर्ण हो जाती है, पूर्ण हो जाती है। लेकिन क्या करते हैं, हमारे दिमाग में यही बार बार रहता है कि हमारा यूनियन कब होगा, हमारा यूनियन कब होगा। यूनियन के बाद भी उलझने रहती हैं, ये लिख के रख लीजिए। ऐसा नहीं है कि यूनियन के बाद लाइफ एकदम स्मूथ चलेगी, नहीं। तभी टफ सिचुएशन आती है और उसको झेल कर ही निकलना पड़ता है। अब जो भगवान को लेकर चलते हैं वो उसको झेलना या दुख ये सब नहीं बोलते। वो सोचते हैं कि प्रभु जो आपकी मर्जी से हो रहा है वही हो रहा है और मैं कुछ नहीं कर सकती, और मुझे ये सब एक्सेप्ट है, मैं इसको स्वीकार करती हूँ या करता हूँ। इस जर्नी में भगवान उन आत्माओं को दर्द इसलिए देते हैं, वही आत्माएं जो एक प्योर सोल है, जो अच्छे कर्म कर रही हैं लेकिन फिर भी वो कष्ट पा रही हैं। और उनको ये दर्द क्यों मिल रहा है, ये दुख क्यों मिल रहा है, ये शायद आपको पता नहीं होगा, लेकिन सच बता रही हूँ, ये दुख आपको इसलिए मिल रहा है ताकि आप दुनिया को नहीं, खुद को पहचान सको। और आप क्या करते हो, दुनिया को पहचानने में लगे हो कि फला इंसान कैसा होगा, उसका नेचर कैसा है, ये दुनिया कैसी है। अपना दिमाग, अपना सारा फोकस सिर्फ खुद को पहचानने में लगाइए। यहाँ हम दुनिया को पहचानने के लिए, उनको समझने के लिए नहीं आए, खुद को समझने के लिए हमारा जन्म होता है। हमें मनुष्य जन्म मिला ही है खुद को समझने के लिए। लेकिन हम क्या करते हैं, हम भटक जाते हैं। 99% लोग यही करते हैं, दुनिया को समझने में अपना टाइम वेस्ट करते हैं, खुद को नहीं समझना चाहते हैं। और वही 1% जो बचे हैं, हमारे महान पुरुष, हमारे संत महात्मा, वही लोग खुद को समझते हैं। अगर कोई भी रिश्ता आपको खुद से दूर कर रहा है तो उस रिश्ते को चुनने से पहले खुद को चुनिए। आप किसी भी रिलेशनशिप में हो, मान लीजिए आपका पर्सन वो नहीं है, आपका वो ट्विन फ्लेम नहीं है, मान लीजिए वो पर्सन आपका डिवाइन मैस्कुलिन नहीं है, फिर भी आप क्या करते हो, उसी के पीछे पड़े हो। कितने लोग तो ऐसे हैं जिनका जो डिवाइन मैस्कुलिन है उनसे दूर चला गया है तो अपना दिमाग कहीं और भटका रहे हैं और वो सोच रहे हैं वहाँ सुकून मिल रहा है। सुकून नहीं मिलेगा, अंत में आप बहुत पछताओगे। क्योंकि ये जर्नी जो अच्छे से समझ पाता है ना, उसको अच्छे से पता है कि कौन सा रिश्ता मेरे लिए परफेक्ट है। यहाँ कोई रिश्ता उनके लिए परफेक्ट नहीं होता है। जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है उनके लिए कोई रिश्ता परफेक्ट होता ही नहीं है। खुद से ज़्यादा परफेक्ट कोई नहीं होता। उनको अंत में खुद को ही चुनना पड़ता है। और ये चीज़ें हम भूल गए, जो इस जर्नी में है ये चीज़ें वो समझ ही नहीं पा रहे हैं। और अभी मैंने बोला ना कि यूनियन का सच, यूनियन का सच यही है, जब आप यूनिवर्स से, डिवाइन से मर्ज हो जाओगे, आत्मा और परमात्मा का जिस दिन मिलन हो जाएगा, समझ लो वही असली यूनियन होता है। जिस दिन आप समझ जाते हो कि हाँ भगवान के सिवा कोई नहीं है इस दुनिया में, वही असली यूनियन होता है। और हमें लगता है कि हमारा डिवाइन मैस्कुलिन हमारे पास आ जाएगा, हम उसके साथ रहेंगे तो समझ हमारा यूनियन हो गया। वो यूनियन नहीं होता है।
असली यूनियन तब होता है जब आप भगवान की तरफ झुकते हो, तब जब आप डिवाइन को सरेंडर करते हो, तब जब आप भगवान के कहे हुए मार्ग पे चलते हो, तब। वरना आप खुद सोचो, आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, अपने पर्सन से मिलते हो, फिर बिछड़ क्यों जाते हो? अगर वो चीजें हकीकत होती, वो चीजें सच होती तो नहीं बिछड़ना चाहिए था। कुछ लोग मुझे ये ब्लेम करते हैं कि आप तो अपने आप यूनियन कर ली। आप सच बता रही हूँ, मेरी कोई औकात नहीं है। आपको क्या लगता है कि ये यूनियन मैंने करवाया है? नहीं, इन्होंने करवाया है। और इसके पीछे रीजन भी बहुत हैं, बहुत से ऐसे रीजन हैं जिसकी वजह से हम मिले। और इसीलिए मेरा फोकस सारा किस पे रहता है? भगवान पे रहता है, ना कि अपने पर्सन पे। क्योंकि मुझे पता है वो मेरा मिरर है, तो उस आईने के पीछे मैं क्यों पढ़ूंगी? मैं तो ऐसा आईना क्रिएट करना चाहती हूँ, ऐसा आईना बनाना चाहती हूँ कि मैं खुद में ही अपने आप झांक के देखूं, अपने अंदर ही उस आईने को फील करूं और उसमें ही अपना चेहरा देखूं, और जो मेरी कमियां हैं उसको मैं हील करूं। इसीलिए मैं अपने अंदर ही झांकना शुरू कर दी हूँ, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं जरा सा भी भटक गई तो मेरी ये जर्नी एक जगह स्टक हो जाएगी, और मैं स्टक रहना नहीं चाहती हूँ। और इसीलिए आपको समझा रही हूँ, जो इस जर्नी में है वो अच्छे से इस बात को समझें। तो आपको क्या करना है? अपना सारा फोकस भगवान में लगाना है। अगर आप दुआ करते हो कि हमारा यूनियन हो जाए, तो सच में यूनियन के लिए दुआ मत करना, अपने अंदर की आत्मा के सुकून के लिए दुआ करना कि हे प्रभु, जो मेरे लिए भला हो, जो मेरे लिए अच्छा हो, जिसमें मेरी भलाई हो, वही काम करना प्रभु। बस जिसकी भलाई यूनियन में होगी तो भगवान मिला देंगे, क्योंकि उनको पता है यूनियन के बाद वो अपना सोल पर्पज करेंगे, स्टक नहीं रहेंगे। हम खुद से झूठ बोल सकते हैं, लेकिन भगवान सब कुछ देखते हैं। बस ये हमेशा याद रखना। आप कुछ भी कहोगे, नहीं भगवान हम मिल जाएंगे तो हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन आपके अंदर क्या चल रहा है वो चीजें भगवान जानते हैं ना। वो तो भगवान पढ़ते हैं हर वक्त। तो मेरी सोल फैमिली अच्छे से समझ गई होंगे कि यूनियन का सच क्या होता है, यूनियन का असली मतलब क्या होता है। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।